नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी ज्ञान में आपका स्वागत है। एक नेवले ने बताया, चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, यह लोग अवश्य धोखा देते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा लखपति सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। उस सेठ के घर में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा नेवला रहता था। सेठ और सेठानी उस नेवले पर खूब ध्यान रखते थे। रोज खाना पानी देते थे और उसे खूब प्यार करते थे। सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए बाहर जाता रहता था। एक दिन नेवला सेठ की पत्नी से कहता है, हे सेठानी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है, हे नेवले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब नेवला कहता है, सेठानी जी, यह बात मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आप ऐसा नहीं समझे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तब सेठानी कहती है, ठीक है नेवला, तुम कहानी सुनाओ। नेवला अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। इन बातों को याद रखिएगा। नेवला कहानी शुरू करता है। वह कहता है कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ में कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी होता था। राजा जब भी बाहर निकल कर जाता तो कुछ लोग उनसे कहते कि राजा निर्बसिया है और इसकी रानी बांझ है। यह दोषी राजा है। इसके जो सुबह सुबह दर्शन कर लेता है तो उसके लिए पूरे दिन में नुकसान ही होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी होता है। रानी से भी कुछ नहीं कहता। शहर के लोग राजा के लिए जब इस तरह से बार बार ताने मारने लगे कि यह राजा तो निर्बसिया है, तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि अपनी रानी के साथ में राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। राजा का चेहरा उदास था। राजा बार बार अपने दिमाग में यही सोचता था कि भगवान, तूने हमें कोई भी संतान क्यों नहीं दी, जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं है। बेटा हुआ ना बेटी, पता नहीं हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए हैं जो इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। हम समाज में जिधर भी जाते लोग हमारे लिए ताने मारते कि राजा तो निर्बसिया है, इसके दर्शन करना गलत है और इसकी रानी बीमार है। हे परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुन कर तो मैं बहुत दुखी रहने लगा। यह राजा अपने दिमाग में सोच रहा था कि रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसा कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देखकर यह न समझ पाए कि हमारे पति पर कोई संकट है, कोई मुसीबत है। बहुत देर तक वे रानी अपने महाराज के चेहरे की ओर देखती रही। थोड़ी देर बाद रानी ने पूछा, आज क्या बात है? आप जब भी महल में हमारे साथ टहलते थे तो आपका चेहरा खुश रहता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है। महाराज, आज क्या बात है? नेवला आगे कहता है कि राजा ने समझाया, रानी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? चेहरे पर हमारी उदासी है, तुम्हें इस बात को क्यों पूछ रही हो? रानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मेरा हक नहीं बनता कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट या मुसीबत आए तो उस पर साथ देना और संकट के बारे में जानना? क्या यह मेरा हक नहीं है? रानी के ऐसे शब्द सुनकर राजा ने तब कहा कि रानी, जब तुम हमारी चिंता का कारण, उदासी का कारण पूछती हो तो सुनो। हम जब समाज में निकल कर जाते हैं तो लोग हमें निर्बसिया कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ऐसे ताने पर
शब्द सुन सुन करके मेरा दिमाग खराब है और यही मेरी चिंता है। मैं भगवान से पूछता हूँ कि भगवान, मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हमें संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अपने पति महाराज के यह शब्द सुन करके रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए वहां पर झूठ बोल दिया कि कहा कि महाराज, आपके चेहरे पर उदासी है। अरे यह तो खुशी का समय है। महाराज कहने लगे, रानी वह कैसे? रानी ने जवाब दिया, हमारा गर्भ ठहर चुका है और हमारे कुछ दिनों बाद संतान होने वाली है। राजा ने कहा, क्या तुम सत्य कह रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे तो गर्भ ठहर चुका है, संतान होने वाली है और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराए। यह सच है कि मेरे गर्भ ठहर चुका है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो राजा ने रानी की बात पर विश्वास कर लिया। उसके बाद मैं राजा के चेहरे पर खुशी झलक उठी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा। गर्भ में कुछ भी नहीं था। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया। जब जब समय के अनुसार बच्चे का जन्म लेने का समय आया तो 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म लेने का समय आया तो रानी घबराने लगी। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करूंगी? जब महाराज हमसे यह पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चे ने जन्म लिया है, उसको हमें दिखाओ, तो मैं उनको क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी? अब बच्चे का जन्म लेने का समय नजदीक है और मैं अब क्या करूंगी? रानी यह सोच सोच कर बहुत दुखी रही और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी लाज को बचा लीजिए। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। हे प्रभु, हमारे गर्भ में कुछ भी नहीं है। यह सोचने के बाद में रानी की एक दासी थी। रानी दासी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। तो रानी ने दासी को अकेले में बुलाया और सारी बात समझाई कि देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती और ना मेरे गर्भ में कोई बच्चा है, ना मेरा गर्भ ठहरा हुआ है और मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम हमारे झूठ बोलने में हमारा सहारा दो, तब हमारे महाराज को या किसी को भी यह बात नहीं बताओगी। रानी के गर्भ में नहीं ठहरा है। रानी ने झूठ बोला है क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहती हूँ और तुम हमारी हर मुसीबत में साथ देती हो, इसलिए दासी हमारी सहायता करो, साथ दो। दासी रानी की बात को सुनकर के सहमत हो जाती है और कहती है कि रानी साहिबा, आप निश्चित रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना महाराज को बताऊंगी। आपने झूठ बोला है। इधर क्या होता है, रानी ने उस दासी के द्वारा खबर भिजवा दी महाराज के लिए। पूरे राज्य में सूचना भिजवा दी कि रानी ने लड़के को जन्म दिया है, लेकिन वहां हुआ कुछ भी नहीं। केवल पति को खुश करने के लिए रानी ने झूठ बोला था। तो दासी के माध्यम से, जो उसकी सबसे चाहने वाली दासी थी, उसके माध्यम से राजा ने यहाँ और पूरे राजमहल में, शहर में यह सूचना उसने भिजवा दी कि रानी के लड़का हुआ है। जब रानी ने सुना कि हमारी रानी को लड़का हुआ है, हमारा पुत्र है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब राजा पर रुका नहीं जा रहा है। राजा राज दरबार में भागा अपने बेटे के दर्शन करने के लिए। जब बेटे के दर्शन के लिए भागा तो क्या होता है, रानी ने कहा, आप लड़का अभी नहीं देखेंगे। बोले, क्यों नहीं देखेंगे? तब रानी ने समझाया, महाराज जिद ना करो। कुल पुरोहित का कहना है कि महाराज अगर संतान को
देखेंगे पुत्र को तो उनके लिए बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए आप अभी नहीं देखेंगे। राजा ने कहा, फिर हम कब देखेंगे अपने पुत्र को? रानी ने समझाया कि महाराज, इतने दिनों तक आपके लिए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला है। भगवान की कृपा से खुशी मिली है, तो आप धैर्य रखें, जिद ना करें। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा और जब उसकी शादी के लायक हो जाएगा, तब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप देखेंगे। रानी के शब्द सुनकर के राजा को पहले तो बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हमारी हो ही गई, लड़का तो हमारा हो ही गया, लोग हमें निर्बसिया नहीं कहेंगे। और बात नहीं, जब लड़का हमारा बड़ा हो जाएगा, हम शादी करेंगे, तब देखेंगे, तब तक हम इंतजार कर सकते हैं। रानी के यह शब्द सुनने के बाद, मन में यह सोचने के बाद वह दरबार की तरफ निकल जाता है। इधर रानी बहुत रोई, दासी के पास में बैठ करके कहने लगी, दासी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला और बहुत बड़ा झूठ बोला। अब मैं कैसे क्या करूंगी? मैंने बच्चे के जवान होने तक मैंने झूठ बोल दिया है, लेकिन जब लड़का जवान होगा, जब शादी के लायक हो जाएगा और जब हमारे लड़के का विवाह होने के लिए लोग आएंगे, तब मैं कैसे इस बात को छुपा पाऊंगी? दासी, मैं क्या करूंगी? तब दासी ने समझाया, रानी साहिबा, घबराइए नहीं। जब आपने इतने समय तक झूठ बोला है, बच्चे के जन्म होने पर झूठ बोल दिया है, तो आप इस दिन का भी इंतजार कीजिए। जिस दिन लड़के की शादी हो जाएगी, उस दिन का भी इंतजार कीजिए। आगे के लिए फिर कुछ और रास्ता देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो दासी ने रानी को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। लगभग 24 साल हो गए तो राजा ने सोचा कि अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा। इधर उस राजा के लड़के की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, विवाह करने वाले लोग आने लगे। दूर दूर के राजा अपनी लड़की का विवाह, अपने लड़के का रिश्ता लेकर उस राजा के पास आने लगे। जब शादी वाले विवाह करने वाले राजा के पास आने लगे, राजा से कहा कि आपके लड़के को दिखाओ, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। राजाओं की बात को सुनकर के, विवाह करने वाले लोगों की बात को सुनकर के राजा अपनी रानी के पास में पहुंचा और रानी से जाकर कहने लगा, रानी, शादी वाले आए हैं। दूर दूर के राजगण अपने राजकुमारी का रिश्ता लेकर के आए हैं और हमारे लड़के को देखना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा लड़का? कहाँ है तुम्हारा पुत्र? उसको दिखाओ और हम दरबार में उसे शान से लेकर जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि यह हमारा पुत्र है। तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया, महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ते करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का को देखना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। राजा कहने लगा, वह कैसी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से फिर पूछा तो कुल पुरोहित ने कहा कि लड़का यहाँ नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है लड़के को बिना देखे तो कर सकता है। लड़का वहीं सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। बस अगर यह मंजूर है तो हमारे पुत्र के साथ विवाह करे, रिश्ता करे। तो रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला गया और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कहने लगे, भाई लोग क्षमा करें, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप रिश्ता करिए, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि अगर लड़का
लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अभिशाप है। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। राजागण जो थे वह वहां से यह बात को सुन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता बिना सोचे समझे ही राजा के लड़के के साथ में तय कर दिया और कहा कि महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है और हमें यह शर्त मंजूर है। हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे। रिश्ता मंजूर कीजिए। वही होता है वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस राजा के लड़के के साथ तय करके और अपने घर को चला जाता है। उधर घर जाकर के राजा विवाह की तैयारी करने लगा और इधर वे राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर के बताता है। एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ में तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करो। हम अपने पुत्र का विवाह बहुत ही शान से करना चाहेंगे। अपने राजा की बात को सुनकर के वहां पर रानी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम तैयार कर रहे हैं। विवाह की तैयारी करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। राजा तो फिर अपने दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी को बहुत बड़ा दुख हुआ। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हो गया? विवाह भी हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं क्या करूंगी? दासी, मैंने ऐसा झूठ कहा तो बोला मैंने ऐसा झूठ बोल करके अपने पति को खुश क्यों किया? दासी उस रानी के लिए धैर्य धारण करवा रही है और कह रही है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इधर जब शादी की तारीख है तो राजा बारात को सजवाता है अपने पुत्र का विवाह करने के लिए और बारात को शादी में ले जाने के लिए। जब तैयारी हो जाती है तो राजा ने खबर भिजवाई, रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और हमको दिखाओ और अब चलते हैं शादी करने के लिए। रानी ने समझा दिया कि महाराज, आप इतने दिनों तक रुके हैं, आपके लिए बहुत बड़ा दोष है और आप अभी अपने पुत्र को ना देखिए। अगर आपने अभी पुत्र को देखने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप भी विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखें। जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार कर लिया, अब थोड़े समय की बात है। राजा तैयार हो गया। आगे राजा ने कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार करो, मैं बारात को देखता हूँ। राजा दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि रानी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा, मेरे दिमाग में एक बात आती है, छिपाना तो पड़ेगा, लेकिन अब होगा तो होगा, जो भी होगा भगवान को जो मंजूर हो वही होगा। लेकिन दासी, तुम हमारा काम करो। दासी ने कहा, रानी साहिब, आप आदेश कीजिए, क्या काम करना है? तब रानी ने कहा, दासी, एक मिट्टी का राजकुमार बनाओ और एक पालकी में बैठा लो और वह पालकी को बंद करवा दो और सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में नहीं रुकेगी, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही रुकेगी। वही हुआ जो दासी ने मिट्टी का दूल्हा बनाया और दूल्हा बना करके उसको सजाया और मिट्टी का दूल्हा सजा हुआ उस पालकी में रखा और पालकी को चारों तरफ से बंद करवा दिया। और जब बारात चलने लगी, तैयार हुई, तो रानी ने राजा से कह दिया कि महाराज, इस बात का ध्यान रखिए,
इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं रोकेगा। अगर किसी ने खोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। एक कुल पुरोहित का कहना है कि यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही रुकेगी और वही आप अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देखेंगे। जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में यानी बीच में कोई नहीं खोलेगा और ना ही रोकेगा। फिर पालकी को उठाते हैं। बारात को लेकर के वहां से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए राजा साथ चल देते हैं। चलते चलते जब वहां पर भयानक जंगल में पहुंचे तो राजा ने सोचा कि चलते चलते बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास में विश्राम करते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद थोड़ी देर बाद में यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। वही हुआ। कहरों ने वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी। उसी वृक्ष के पास में बिल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा, नागिन को दिखाई दे गया उसमें दूल्हा नहीं है, मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। तो रानी ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा, पिया जी, संसार में बहुत बड़ा अंधेरा है। इच्छाधारी नाग कहने लगा, क्या बात है, कैसा अंधेरा है, क्या अंधेरा हो रहा है? तब वह इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हे के बारात जा रही है, और यह जब बारात बिना दूल्हे के वहां पहुंचेगी तो इनका हाल क्या होगा? इतना बड़ा अंधेरा तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हे के बारात जा रही है, और इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है। पिया जी, यह कैसा अंधेर है? इच्छाधारी ना कहने लगा, हमें विश्वास नहीं होता, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ, चल करके देखें बिना दूल्हे के कैसी बारात है। नागिन ने कहा, अगर ऐसे चलेंगे तो लोग जो बैठे हैं वह देख लेंगे, हो सकता है हमें और तुम्हें मार दे। चलो छिप छिप कर चलते हैं तुमको दिखाने के लिए। पालकी के अंदर देखिए कैसे बिना दूल्हे के बारात है। वही हुआ। इधर नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग को लेकर के पत्तों से छिप छिप कर उसी पालकी में पहुंच जाती है और अंदर घुस जाती है। तो वहां नाग ने क्या देखा कि मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा है। चुपचाप दोनों ने देखा और फिर पुनः अपने बिल में वापस चले आए। इधर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा कि हे नागिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नागिन कहने लगी, आप क्या कहना चाहते हैं? नाग कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप पर इसकी शोभा को बढ़ा दूंगा। नागिन कहने लगी, महाराज, आप इसकी शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं? तब इच्छाधारी नाग बोला, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इसी मिट्टी की भीड़ में समा करके अपना रूप बदल करके और मैं इस राजा का लड़का बन करके मैं इसकी इज्जत बचा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ही बताइए, अगर विवाह मंडप में जाकर यह पालकी खोली गई, जब दूल्हा नहीं निकला, तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी, और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है, उस राजा की भी कितनी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बन करके इसके विवाह मंडप तक उसकी शोभा बढ़ा लूंगा। अपने पति इच्छाधारी नाग की यह बात सुन करके नागिन कहने लगी, महाराज, आप पर भरोसा भी है, विश्वास भी है, लेकिन मुझे डर लगता है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बना करके उस राजा की बेटी से जब विवाह करोगे तब उसके प्रेम के जाल में फंस जाओगे और हमको भूल जाएंगे।
इच्छाधारी नाग कहने लगा, आप हम पर विश्वास कीजिए। आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं। हमें क्या उससे मतलब है। केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है। बस इसलिए मैं जा रहा हूँ। और अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारी बात पर विश्वास करें। हम नागवंशी हैं। हम आपको धोखा नहीं दे सकते। केवल रात्रि की बात है और कल जब मैं आऊंगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। फिर हमें कोई मतलब नहीं है। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुन करके नागिन ने आज्ञा दे दी कि महाराज जाओ, लेकिन हमें डर लगता है। आप उसके जाल में मत फंस जाना, हमें भूल मत जाना। इच्छाधारी नाग कहता है, आप हम पर विश्वास करें और हमें आज्ञा दें। वही हुआ। अपनी पत्नी नागिन से आज्ञा लेने के बाद वह इच्छाधारी नाग उसी पालकी में घुस जाता है और आटे की भीड़ में समाहित होकर रूप बदल लेता है और बहुत ही सुंदर लड़का बन जाता है। इधर कुछ समय के बाद राजा बारात को लेकर के चल देता है। कहीं पालकी को उठा लेते हैं और सीधे वही राजा के यहाँ पहुंचाते हैं विवाह मंडप में। उस राजा ने सभी बारातियों की खास खुशामद की और जब विवाह करने का समय आया तो कहा राजा साहब से, तुम्हारा लड़का कहाँ है? तुम्हारा दूल्हा आपको पालकी से निकालो। जो आपने कहा था कि लड़के को पालकी विवाह मंडप में ही खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है और अपने बेटे को और विवाह की रस्म पूरी कीजिए। वही होता है। इधर राजा जब पालकी को खुलवाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है और लड़का इतना सुंदर था कि राजा बाराती और सराती की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब यही था कि हमारी रानी ने हमारे पुत्र को इसलिए हमें अभी तक नहीं दिखाया था, आज हमें दिखाया है, क्योंकि हमारा लड़का तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके चेहरे पर बहुत ही अच्छा तेज है। उस बेटे के पिता में भी, उस राजा ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है और उसके बाद में विवाह की सारी रस्म पूरी होती है। उस इच्छाधारी नाग का विवाह उस राजा की बेटी से हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद इधर उस इच्छाधारी दूल्हे ने यानी उस राजा के बेटे ने कहा, पिताजी हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग की जाए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उस राजा को आदेश दे दिया, हमारे बेटे की पालकी अलग जाएगी जिसमें केवल हमारा ही बेटा जाएगा और आप अपनी बेटी की पालकी अलग तैयार करवाओ। राजा ने कहा ठीक है। वही हुआ। इधर उस राजा ने भी अपने बेटे की पालकी तैयार करवाई। अब अलग अलग पालकी को लेकर के राजा के साथ में अपने शहर में चल देते हैं। इधर उसी रास्ते पर आए जहां बारात ने दिन में विश्राम किया था, वही आकर के पालकी को रख दिया और राजा ने कहा कि अब थोड़ी देर विश्राम करें, फिर आगे चलते हैं। पालकियों को जब रख दिया, उन्हें एक वृक्ष के पास में और उसके बाद में सब लोग वहां पर विश्राम करने लगे। कुछ लोग तो वहां पर सो भी गए थे। इधर वह इच्छाधारी नाग था जो दूल्हा बना था, वह अपना रूप बदल करके अपनी पत्नी नागिन के पास में पहुंच जाता है